वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम रिलेशनशिप पॉइंट के बारे में लॉयड को बता रहा था, जहां लॉयड कह रहा होता है सिस्टम ये आरपी पॉइंट क्या है, इसका क्या मतलब है। तभी सिस्टम उसे बताता है होस्ट ये आरपी पॉइंट इसका मतलब रिलेशनशिप पॉइंट होता है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आरपी पॉइंट को बढ़ाया कैसे जाए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आरपी पॉइंट तभी बढ़ेंगे जब आप किसी भी लोगों की मदद करेंगे। वही सिस्टम की बात सुनकर लॉयड कह रहा होता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे मेरे मन में कुछ ना कुछ खुराफात चल ही रहा था और अब मुझे पता है कि मुझे किसकी मदद करनी है। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से उसको जेवियर की आवाज़ आती है। तभी जेवियर कहता है मास्टर लॉयड क्या हुआ, आप क्या सोच रहे थे। तभी लॉयड कहता है मैं कुछ सोच रहा था, वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्या तुम सुनना चाहोगे। वहीं लॉयड की बात सुनकर जेवियर मन मन कह रहा होता है नहीं नहीं, मुझे इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। वैसे भी इनके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया आया तो वो एक आइडिया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खुराफात रहता है। तभी लॉयड के पास एक सिस्टम का डिंग करते हुए एक मैसेज आता है होस्ट आपकी जो आइडिया है जेवियर की तरफ से आपकी अप्रूविंग रेटिंग -30 पॉइंट है। वही सामने के नज़ारे को देखकर और सामने के रिएक्शन को देखकर लॉयड मनी मन कह रहा होता है क्या जेवियर को बिल्कुल भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तभी लॉयड थोड़ा चिढ़ते हुए जेवियर से कहता है हे जेवियर क्या तुम मेरा आइडिया नहीं सुनना चाहोगे। वही लॉयड की बात सुनकर जेवियर कोई ज्यादा अच्छा रिएक्शन ना देते हुए बस इतना ही कहता है यस मास्टर लॉयड बताइए आप क्या कह रहे थे। तभी लॉयड जेवियर को बता रहा होता है जेवियर मेरे पास एक मस्त प्लान है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद हम उस पफ ओनर और साथ में उसकी मदर की भी हेल्प कर पाएंगे और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वहीं लॉयड की बात सुनकर जेवियर कह रहा होता है हाँ तो कहिए मास्टर लॉयड में वो क्या करना है। तभी सिस्टम का एक डिंग करते हुए एक और नोटिस आता है होस्ट आपका जो आइडिया है जेवियर उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और इस बार उसने एक और पॉइंट गिरा दिया है, तो आपका जो पॉइंट है वो -31 पॉइंट है। वहीं सिस्टम की नोटिस को देखकर लॉयड और भी ज्यादा चिढ़ गया होता है। वो मन मन कह रहा होता है ये जेवियर का बच्चा ये खुद को क्या समझता है, क्या इसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तब वो गुस्सा करते हुए वहां से जाने लगता है और जेवियर से कहता है जेवियर जल्दी चलो हमें पब चलना है। वहीं लॉयड की इस रिएक्शन को देखकर जेवियर मनी मन कह रहा होता है मास्टर क्या मुझसे गुस्सा है क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पब का सीन दिखाया जाता है। पब के अंदर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है अभी ये ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। आपके सामने मैंने जो ये लिस्ट बनाई है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अब सब आपको परचेज करनी पड़ेगी और साथ ही मैंने ये सोचा है कि मैंने आपके यहाँ जो भी प्रॉपर्टी डैमेज किया है उसकी कंपनसेशन में यहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो मैं करूँगा और अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो आप इस पेपर में साइन कर दीजिए बस। वहीं लॉयड की बात सुनकर वो पफ ओनर उसे तिरछी नज़रों से घूर रहा होता है। वो पफ ओनर बहुत ही सस्पिशियस नज़रों से उसे देख रहा होता है। पफ ओनर मन मन कह रहा होता है डैम इट ये लड़का मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, जब मैंने इसको माफ़ कर दिया है उसके बाद भी ये मेरे पीछे ही पड़ा है। ये लड़का जो भी कुछ करने की सोच रहा है उसे सोचकर तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। पफ ओनर ये सब सोचते हुए लॉयड को बस घूरे जा रहा होता है। वहीं पफ ओनर को कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर अब लॉयड को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो थोड़ा गंभीर आवाज में कहता है पफ ओनर तुम क्या सोच रहे हो, मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। जब तक मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक मैं फेल होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तभी वो अपने दांत पीसते हुए कहता है पफ ओनर तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी गुंडे वाली पर्सनैलिटी का यूज करना होगा। और तभी वो अपनी गहरी अकड़ और एक क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहता है पफ ओनर क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर और लॉयड को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो पफ ओनर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए साइन करते हुए कहता है मालिक मुझे माफ कर दीजिए। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर सिस्टम भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है होस्ट आप तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। पफ ओनर के साइन करने के बाद लॉयड उस कागज को अच्छे से रखते हुए कहता है चलो कम से कम मेरा फर्स्ट ऑर्डर तो मिला, अब मैं अपने कंस्ट्रक्शन काम को पूरा कर पाऊंगा। लॉयड अभी अपनी खुशी मना ही रहा होता है कि तभी जेवियर की उससे पीछे से आवाज आती है मास्टर लॉयड क्या आप अपने फैसले से खुश हैं। वैसे तो मुझे ये नहीं पता कि आपका क्या प्लान है लेकिन आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वहीं जेवियर की बात सुनकर लॉयड हंसते हुए कहता है अरे अब तुम इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी काम है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें खुले आसमान का सीन दिखाया जाता है। वहीं खुले आसमान के नीचे हमें लॉयड और जेवियर को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड अपनी कंस्ट्रक्शन काम पूरा करने वाला था। वहीं लॉयड कह रहा होता है वैसे तो इस वर्ल्ड में मेरा ये पहला कंस्ट्रक्शन काम है लेकिन इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत सालों से है। मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे यहाँ मेजरमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी जेवियर उससे पीछे से आवाज़ देता है मास्टर लॉयड। वहीं जेवियर की आवाज़ सुनकर लॉयड पीछे मुड़ के देखता है। तभी वो कहता है क्या हुआ,
मास्टर लॉयड, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने जो परफॉर्मर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उससे आप कोई भी नेट ट्रबल में नहीं फंसेंगे? वहीं जेवियर की बात सुनकर लॉयड मन ही मन चिढ़ते हुए कह रहा होता है, ये जेवियर का बच्चा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसे मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं एक नॉर्मल सा काम भी कर सकूं। तभी लॉयड अपनी गंभीर आवाज में कहता है, जेवियर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं, आपने एक काम कभी किया ही नहीं। तभी लॉयड एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, देखो जेवियर पहले मेरी बात सुनो, हमें किसी भी काम को करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम वो काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें काम ये सोच के करना चाहिए कि हम वो काम पूरा कर सकते हैं। और मैंने जिस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, जब वो पूरा हो जाएगा तब तुम भी देखते रह जाओगे। वहीं लॉयड की बातों को सुनकर जेवियर कह रहा होता है, ठीक है मास्टर लॉयड। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, मेरे को देख के ऐसा लगता है कि ये वो मास्टर लॉयड नहीं है जिन्हें मैं जानता था। क्या ये वही मास्टर लॉयड हैं जो एक गुंडे की तरह पूरी सिटी में घूमते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करने की सोचते हैं? अभी लॉयड कहता है, जेवियर क्या तुम्हें अब मेरे ऊपर यकीन है? क्या तुम्हें अब लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? वहीं लॉयड की बातों को सुनकर जेवियर कह रहा होता है, मास्टर लॉयड वैसे मुझे ये नहीं पता कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, लेकिन आपकी बातों को सुनकर मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। जेवियर मन मन कह रहा होता है, मास्टर लॉयड मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो चुकी है और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप अपने काम से खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉयड एक शॉवर की मदद से नीचे गड्ढा कर रहा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है, जेवियर तुम्हें पता है उस परफॉर्मर के साथ जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए गिल्टी फील करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी जो मदर है उसकी फेस में एक स्माइल लेके आ पाऊँ। तभी लॉयड एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं और भी ज्यादा पैसा कमाऊँ। तभी जेवियर कह रहा होता है, मास्टर लॉयड आप एक ही चीजों को वापस रिपीट क्यों कर रहे हैं? तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉयड ने कंस्ट्रक्शन का कम से कम आधा काम तो कर ही लिया था। जहाँ लॉयड कह रहा होता है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को काम करने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी। इतने लंबे टाइम से मेहनत करने के बाद वो एक गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। तभी वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कह रहा होता है, अरे यार इतनी मेहनत करने के बाद अब मेरे को बहुत ज्यादा कमजोरी सी लग रही है। तभी वहाँ जेवियर आते हुए कहता है, मास्टर लॉयड आपको इतने से काम के लिए 2 वीक लग गए, अगर मैं होता तो अपने शॉर्ट्स के बस 3 स्लाइस से ही ये काम कर लेता। वहीं जेवियर की बात सुनकर लॉयड चिढ़ गया होता है और वो चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, ये जेवियर मेरा दिमाग खराब कर रहा है अब तो। वहीं दूसरी तरफ जब जेवियर लॉयड की कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से अच्छे से देखता है तब वो सामने के नज़ारे को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, मास्टर लॉयड ने तो एकदम सही काम किया है, उन्हें परफॉर्मर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी के हिसाब से वो अपने काम को जारी कर रहे हैं। अब तो मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही लॉर्ड फ्रंटियर हैं जो पूरी सिटी में एक बदमाश की तरह घूमते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार 2 वीक से काम करने के कारण लॉयड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं लॉयड की हालत को देखकर जेवियर कह रहा होता है, मास्टर लॉयड अब आपको रेस्ट करना चाहिए, लगातार काम करने के कारण आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तब वो जेवियर की बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है और वो मन मन कह रहा होता है, डैम इट, ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर मेरे को ये चीज पहले पता होती तो मैं और भी बंदों को साथ में रख लेता। लगातार मेहनत करने के कारण लॉयड की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसे जेवियर पकड़ लेता है। तभी जेवियर लॉयड को गिरने से बचा लेता है। तभी वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मास्टर लॉयड। तभी वो उसके हाथ से शॉवल लेते हुए कहता है, अब आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दिए, अभी आप रेस्ट कीजिए। तो मास्टर लॉयड आपको ये कितने पीसेस में चाहिए और कितने साइज में चाहिए, आप बस ये बताइए। वहीं जेवियर की बात सुनकर लॉयड पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है, तभी वो अपने हाथों के इशारों से बताता है, मुझे इस साइज में चाहिए। वहीं लॉयड की बातों को सुनकर और उसकी बातों को अच्छे से समझते हुए जेवियर लकड़ी के टुकड़ों को हवा में उछालता है और अपनी शॉर्ट्समैन टेक्निक का यूज करने लगता है और वो वहाँ की जितनी भी लकड़ियाँ रहती हैं उन सभी को एक ही स्लाइस में उनके बराबर हिस्सों में काट देता है। उन सभी लकड़ियों के जो साइज रहते हैं एकदम परफेक्ट रहते हैं। सामने के नज़ारे को देखकर लॉयड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो खुश होते हुए थम्स अप देते हुए कहता है, वाह जेवियर तुमने तो एक नंबर का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हमें जेवियर के बारे में बताया जाता है, जेवियर का जो शॉर्ट्समैन लेवल है वो मास्टर शॉर्ट्समैन लेवल का है और ऐसा कहा जाता है कि मास्टर शॉर्ट्समैन का जो लेवल रहता है वो किसी भी इक्विपमेंट और किसी भी हथियार को आराम से चला सकता है। एक मास्टर शॉर्ट्समैन लेवल में पहुंचने के लिए भी कई साल लग जाते हैं, लेकिन जेवियर ने इसे बहुत ही कम टाइम में अचीव कर लिया था। तभी लॉयड जेवियर के पास आते हुए उसके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, जेवियर। वहीं उसकी आवाज सुनकर जेवियर उसको पीछे मुड़ के देखता है। जेवियर मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, जब तुम्हारा ये वाला काम हो जाए तब तुम मेरे साथ गड्ढा खोदने में मेरी मदद करना। लॉयड की बात सुनकर जेवियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा करते मन ही मन कह रहा होता है, ये इंसान कितना होपलेस है, मैंने इसकी इतनी मदद की
उल्टा थैंक्स कहने के अलावा ये मेरे को उल्टा काम दे रहा है। तभी लॉयड को सिस्टम का एक डिंग करते हुए एक मैसेज आता है। होस्ट जेवियर को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपकी मदद की। इस सिस्टम के नोटिस को देखकर लॉयड मनी मन हंस रहा होता है। वो हंसते हुए जेवियर से कह रहा होता है, जेवियर तुम मेरी मदद करोगे ना? वैसे मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, और ये चीज तो तुम्हें भी पता होगी जो हमारा काम है उसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। वहीं लॉयड की मीठी मीठी बातें सुनकर जेवियर के तो पसीने आने लगते हैं। वो मन में घबराते हुए कह रहा होता है, ये इंसान अब तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, लेकिन अब मैंने इसकी मदद कर ही दी है तो मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ लॉयड हंसते हुए मन में कह रहा होता है, जेवियर तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था ना, इस बात का बदला मैं अब तुमसे निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ अपना मन मारते हुए ना चाहते हुए भी जेवियर वहाँ काम कर रहा होता है। वो मन मन कह रहा होता है, लॉर्ड फ्रंटेरा मुझे पता है कि तुम अपना बदला निकाल रहे हो, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारा सर्वेंट ही, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता। वहीं लगातार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग प्लान के अनुसार लगातार काम करने के बाद आखिरकार फाइनली मेरा प्रोजेक्ट बनके तैयार है। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूँ और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इस तरह के कंटेंट मेरे मिस्टर XY मांगा एक्सप्लेन चैनल पे आपको मिल जाएंगे।